हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोगों का है राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। दोस्तों, ये तो बहुत सामान्य टॉपिक है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन कभी कभी हाँ, एक बात तो निश्चित है कि यहाँ से जो पूछा जाता है तो लोग इसे सामान्य टॉपिक समझकर स्किप कर जाते हैं, जिस कारण उसे गलती होने का चांस इस टॉपिक में बहुत का बना रहता है। तो यहाँ फिर भी हम लोग इस टॉपिक को शामिल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछने की संभावनाएं पूर्णतः बनी हुई है। चलते हैं हम लोग। आप जानते होंगे भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। तो सबसे पहला बात तो तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। ये पूछा जाता है। दूसरी बात ये पूछा जाता है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। याद रखेंगे एक बात, अगर शुरू में लंबाई शब्द आया तो 3 कहेंगे। देखिए, कभी कभी बदमाशी क्या कर लेता है जानबूझकर कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ लेगा तो 2:3 कहिएगा, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो 3:2 हो जाएगा। आप देखे होंगे इसके बीच में एक चक्र होता है। तो तिरंगा के बीच में एक चक्र होता है और उस चक्र का रंग जो होता है ये भी पूछा जाता है किस रंग का होता है। तो नीला कलर का होता है। उस चक्र का रंग नीला कलर का होता है। उसके बीच में आप देखे होंगे कि तिल्लियां बनी होती है और वह टोटल 24 तिल्ली होता है। 24 तिल्ली होता है। आप ये भी बात आपसे पूछ लिया था कि राष्ट्रीय ध्वज का जो निर्माता है वो पिंगली वेंकैया है। पिंगली वेंकैया थे। पिंगली वेंकैया, यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये पूछा जाता है कि ध्वज को हम लोग कब अपनाए थे। तो 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को हम लोग अपनाए थे। आगा है आम लोगों को भी इसे मतलब ससम्मान फहराने का जो अधिकार मिला, जो अनुमति मिला, वो मिला 26 जनवरी 2002 ईस्वी को। याद रखिएगा, पहले सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक सरकारी कार्यालयों में, लेकिन आज आम व्यक्ति भी फहरा सकता है। आप चाहें तो अपने घर पर तिरंगा 26 जनवरी में ज़रूर फहरा सकते हैं। तो यह आम मान्यताएं 26 जनवरी 2002 से मिला। आम लोगों को भी अधिकार मिला। 26 जनवरी 2002 को यह प्रदान की गई। भारत का जो झंडा गीत है वो है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा गीत है और इसका रचना किया है श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। ये दोनों प्रश्न पूछा जा चुका है। झंडा गीत तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा कौन लिखा है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद लिखा है। अगर हम अगले बात करें तो आप जानते हैं कि शक संवत पर आधारित भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है को 22 मार्च 1957 को हम लोग अपनाए हैं। याद रखिएगा, जो हम लोग का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो हम लोग कब अपनाए? 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को हम लोग इसको अपनाए हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है और यहाँ गलती कर जाता है विद्यार्थी। चैत। राष्ट्रीय कैलेंडर का जो प्रथम माह होता है वो होता है चैत माह, और अंतिम माह की अगर बात की जाए तो हम लोग का फागुन माह होता है। फागुन माह होता है। अगर हम बात करें भारत का राष्ट्रीय चिन्ह तो अशोक चक्र होता है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र, और जो सारनाथ के जो स्थित सिंह स्तंभ है उसी में अंकित किया गया है। ये अंकित किया गया है। अगर हम लोग बात करें, ध्यान देंगे कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय चिन्ह को जो हम लोग अपनाए हैं वो अपनाए हैं 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हम लोग अपनाए हैं। यहाँ पे एक प्रश्न और आपसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय चिन्ह में आप जानते हैं देवनागरिक लिपि लिखा गया है। आप एक बात बताएंगे कि सत्यमेव जयते जो लिखा गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह में मूल 4 स्तंभ होते हैं और आप बताएंगे मूल स्तंभ में जो 4 है वो सिंह का जो सिंबल बना हुआ है इसको भी ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन में कई चीज़ रहता है, हाथी, सिंह
आदि आदि ऑप्शन रहेगा, तो आप गलत ना करें इसे। रविंद्रनाथ टैगोर ने, आप जानते हैं राष्ट्रगान जो है जन गण मन है, वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और इसे हम लोग जो राष्ट्रगान के तौर पर अपनाए हैं वो तिथि क्या है, 24 जनवरी 1950 को हम लोग इसे अपनाए हैं। 24 जनवरी 1950 को हम लोग इसे अपनाए हैं। इसे गाने में हम लोगों को लगभग कितना सेकेंड देना चाहिए, 52 सेकेंड, 52 सेकेंड्स का समय देना चाहिए। राष्ट्रगान को अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो गाया गया था वो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम आगे बात करें तो राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी एक पत्रिका है, उस पत्रिका में इन्होंने इसको भारत भाग विधाता के शीर्षक के तौर पर प्रकाशित किया था। भारत भाग विधाता शीर्षक के तौर पर प्रकाशित किया था और इसे 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। ये क्वेश्चन अधिकांश विद्यार्थी गलती कर जाते हैं। जो जनगण मन है इसे किस शीर्षक के तौर पर, तो भारत भाग विधाता। इसका जो 1919 में जो हम लोग ट्रांसलेट कराए वो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद कराए हैं। राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है, 52 सेकेंड में गाया जाता है। यहाँ से यह प्रश्न कई बार बन चुका है। दोस्तों अगर हम आगे की बात करें तो ध्यान देंगे, एक बांग्ला साहित्यकार, आप नाम जरूर सुनेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी का। इन्होंने वंदे मातरम, ये वंदे मातरम क्या भाई, तो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत है। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय गीत तो वंदे मातरम कौन लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको हम लोग कब स्वीकार किए, 24 जनवरी 1950 को हम लोग स्वीकार किए हैं। 24 जनवरी 1950 को हम लोग स्वीकार किए हैं। अगर हम आगे बात करें तो राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी उपन्यास एक आनंद मठ है उसी में किया है। हम लोग को ये प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम कहाँ से लिए हम लोग, आनंद मठ से। जबकि जनगण मन कहाँ से लिए, जो गीतांजलि, इसी के लिए तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, गीतांजलि से हम लोग लिए। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था उसमें गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला जी किए थे। मोहम्मद रहीमतुल्ला सयानी एक उसका कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता यही किया था। राष्ट्रगीत का प्रथम गायक आप देखेंगे तो ओंकारनाथ ठाकुर थे। ये अगर आप नहीं भी याद करेंगे और इसे स्किप भी कर जाएं तो चलेगा, परंतु इससे पहले जितने बात को हम लोग चर्चा किए हैं इसे आप स्किप करने का चांस भी न रखें। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष और उर्दू में अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। आपको ये बात पता होगा कि राष्ट्रगीत कितना देर में गाना चाहिए, 65 सेकेंड में। लेकिन एग्जाम हॉल में कभी कभी बदमाशी करके 1 मिनट 5 सेकेंड ले आता है, तो ये भी गलती नहीं करना है हम लोगों को। संसद के अधिवेशन का आरंभ जनगण मन से होता है और इसका समापन वंदे मातरम से होता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, सबको पता है कमल, लेकिन इसका साइंटिफिक नाम पूछता है, वैज्ञानिक नाम पूछता है, तो याद रखिएगा नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्डन होता है। एक्चुअल में ये कमल की जब बात करें, राष्ट्रीय फूल कमल, तो ये गलती नहीं करिएगा। राष्ट्रीय पक्षी सबको पता है मोर, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम पूछता है तो ये गलत हो जाता है, पावो क्रिस्टेटस होता है। तो आपको ये भी बात याद रखना है, क्रिस्टेटस। एक्चुअल में राष्ट्रीय पशु क्या है भाई, तो बाघ है, और जबकि इसका वैज्ञानिक नाम तो ये लड़का पकड़ लेता है पैंथेरा टाइग्रिस के नाम से इसे जाना जाता है। राष्ट्रीय फल कौन सा है, ये आम है, जिसे मेनिगीफेरा जो इंडिका के तौर पर इसे हम लोग जानते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद है, जिसे हम लोग फाइकस बेगालेसिस के नाम से जानते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, जो गंगा का डॉल्फिन को हम लोग राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिए हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे ये हम लोगों का 10 मिनट का लेक्चर है। अगर आप इसे ध्यान से 1 से 2 बार सुन लें और यह आपको नोट करना है, नोट कर सकते हैं। अगर आप कहें तो PDF भी इसका शेयर किया जाएगा।
आप इसे याद कर लें, यहाँ से प्रश्न आता है। तो हम लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज में ये आज का जो सीरीज है वो हम लोगों का लगभग 25 सीरीज कंप्लीट हो चुका है, और इस तरह से हमारा आगामी सीरीज फिर मिल जाएगा आप लोगों को। आप इसे तैयार करें। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। हम लोग मिलते हैं पुनः अगले क्लास में।